अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको उर्दू अमेजिंग फैक्ट्स की दुनिया में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे छोटे मुल्क के बारे में बताएंगे। इतना छोटा कि आप इस मुल्क का चक्कर सिर्फ 40 मिनट में काट सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। दोस्तों, वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। इस मुल्क का एरिया 0.49 मुरबा किलोमीटर है, जो कि तकरीबन सिर्फ 121 एकड़ है। वेटिकन सिटी 11 फरवरी 1929 को आज़ाद मुल्क के तौर पर वजूद में आया। इस मुल्क का एक ही लीडर है जिसे आप सदर या वज़ीर आज़म कह सकते हैं, और उसी का हुक्म इस मुल्क पर चलता है। दोस्तों, वेटिकन सिटी, ताइवान और तिब्बत तीनों ऐसे ममालिक हैं जिनको अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से खुद मुख्तार रियासत के तौर पर माना जा चुका है। इन तीनों ममालिक का भी यही कहना है कि वो एक आज़ाद मुल्क हैं, मगर दुनिया के अक्सर ममालिक इनको एक मुल्क के तौर पर नहीं मानते। वेटिकन सिटी को काफ़ी मुल्क एक आज़ाद रियासत मानते हैं और कई ममालिक के वेटिकन सिटी के साथ सफारती तल्लुकात कायम हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी वेटिकन सिटी की एम्बेसी मौजूद है, जबकि वेटिकन में पाकिस्तान की कोई एम्बेसी या दफ्तर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में वेटिकन सिटी का यह सफारतखाना पाकिस्तान में मौजूद मसीह बरादरी के मामलात का जायज़ा लेता है और इस मामले में पाकिस्तानी हुकूमत से बातचीत भी करता है। दोस्तों, वेटिकन सिटी सल्तनत रोम के दौर में भी आबाद था। दोस्तों, 700 ईस्वी में कई पपाई रियासतें कायम हुई। 1870 ईस्वी में रोम अतालवी हुकूमत के मतहत हुआ तो पपाई रियासतों का खात्मा हो गया। पहली जंग अजीम में अतालवी हुकूमत पूरे मुल्क पर काबूज हो चुकी थी, लेकिन 1929 में पपाई रोम और अतालवी हुकूमत के दरमियान एक मुआहदा हुआ। इस मुआहदे को मुआहदा लैटरन के तौर पर याद किया जाता है। इस मुआहदे में साबका पपाई रियासत से इटली दस्तबरदार हुआ और ये एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर पोप के मतहत हो गई। शुरू में इस रियासत और पोप के तमाम अखराजात नीदरलैंड हुकूमत उठाती थी। अब रियासत बेशुमार पैसा सियाहत, म्यूज़ियम और दीगर ज़राए से इकट्ठे कर लेती है। दोस्तों, वेटिकन सिटी ईसाई बरादरी के लिए एक मुक़द्दस मुकाम है। अक़वाम मुत्तहिदा में खुद मुख्तार आज़ाद मुल्कों की फ़हरिस्त में इस मुल्क का शुमार 196 नंबर पर होता है। 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक वेटिकन सिटी की आबादी 801 अफराद पर मुश्तमिल है, जो आज़ाद ममालिक की फ़हरिस्त में 196 नंबर पर आती है। वेटिकन सिटी की 100% आबादी ईसाई फ़िरका कैथोलिज़म को मानने वाली है। इस मुल्क का कॉलिंग कोड +379 है, जबकि VA इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम। अतालवी और लातीनी इस मुल्क की दफ्तरी ज़ुबानें हैं। दोस्तों, वेटिकन सिटी की करेंसी यूरो है। मसीह बरादरी रखने वाले हर मुल्क में वेटिकन सिटी ने अपनी एम्बेसी खोल रखी है, जबकि इस मुल्क में जगह ना होने की वजह से वेटिकन सिटी और इटली के दरमियान एक मुआहदा है, जिसके मुताबिक वेटिकन सिटी में बनने वाली एम्बेसियों को इटली जगह फराहम करता है। सारी दुनिया के ईसाई फ़िरके कैथोलिज़म के मानने वाले लोगों से फ़ंड जमा करके वेटिकन सिटी को फराहम किया जाता है। वेटिकन सिटी ने इटली और नीदरलैंड से बेशुमार मुआहदे कर रखे हैं। पूरी दुनिया के ईसाई वेटिकन सिटी को मुक़द्दस मुकाम मानती है। वेटिकन सिटी ईसाइयों का होली प्लेस है, जिस तरह मुसलमानों के नज़दीक खाना काबा है। दोस्तों, एक छोटा सा मुल्क होने की वजह से वेटिकन सिटी में कोई एयरपोर्ट नहीं है। इस मुल्क में आने वाले मुसाफिर इटली या दूसरे मुल्कों का एयरपोर्ट इस्तेमाल करते हुए ट्रेन पहुँचते हैं। वेटिकन सिटी इटली के शहर रोम के अंदर ही एक आज़ाद रियासत है। दोस्तों, वेटिकन सिटी डाक का निज़ाम रखता है, जिसका आगाज़ 13 फरवरी 1929 को हुआ था। वेटिकन टेलीफोन सिस्टम, वेटिकन टेलीविज़न सिस्टम और बाकी कुछ इदारे हुकूमत के मतहत काम करते हैं। वेटिकन सिटी और सिंगापुर दुनिया के ऐसे मुल्क हैं जो खुद ही शहर, खुद ही दारुल खिलाफा और खुद ही मुल्क हैं। दोस्तों, वेटिकन सिटी का ये नाम पहली बार 1929 में मुआहदा लैटरन के वक्त लिया गया था। दोस्तों, वेटिकन सिटी को बिजली इटली फराहम करता है, अलबत्ता
अब कुछ सोलर पैनल की मदद से वेटिकन सिटी में बिजली पैदा की जा रही है। वेटिकन सिटी में एक म्यूज़ियम भी है जो 1400 कमरों पर मुश्तमिल है। इस म्यूज़ियम की वजह से वेटिकन सिटी को काफ़ी आमदन होती है। इस मुल्क की अपनी आर्मी नहीं है। इटली इस मुल्क को आर्मी की खिदमत फराहम करता है। दोस्तों, वेटिकन सिटी में कोई भी जेल नहीं है। इस वजह से इस मुल्क में जराइम की शरह आबादी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है। वेटिकन सिटी में सबसे ज़्यादा जराइम जेब काटने और पर्स छीनने के होते हैं। इस मुल्क के कानून के मुताबिक यहाँ अगर किसी मुजरिम को सज़ा होती है तो उसे इटली की जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, वेटिकन सिटी बेशक एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन ये मुल्क अपना पासपोर्ट भी रखता है। दोस्तों, ये एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन यहाँ पर आने वाले सियाहों की तादाद दीगर कई मुल्कों से ज़्यादा है। 2016 में वेटिकन सिटी में आने वाले सियाहों की तादाद 39,52,000 थी। वेटिकन सिटी और फ़िलिपाइन दुनिया के ऐसे मुल्क हैं यहाँ शादी के बारे तो कानून है, लेकिन तलाक के बारे कोई कानून नहीं है। दोस्तों, वेटिकन सिटी की शहरियत वो लोग हासिल कर सकते हैं जो वेटिकन सिटी में काम करते हैं। काम छोड़ने पर शहरियत ख़त्म कर दी जाती है। वेटिकन सिटी अगर किसी शहरी की शहरियत ख़त्म कर दे तो वो खुदकार निज़ाम के तहत इटली का शहरी बन जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वेटिकन सिटी के मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल उर्दू अमेजिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब और साथ मौजूद बेल के बटन को दबा दें। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।